हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी थर्ड ईयर के जो जूलॉजी का प्रैक्टिकल फाइल वगैरह है वो किस प्रकार से बनाई जाएगी, कैसे हम लोग उसको तैयार करें, कौन कौन से उसके अंदर स्पेसिमेंट्स वगैरह करने हैं हम लोगों को। जो हमारा 2021 वाला जो सिलेबस वगैरह है उसके अकॉर्डिंग हम लोग जो विथ प्रैक्टिकल करके देखेंगे और विथ प्रैक्टिकली इसके अंदर जो भी प्रैक्टिकल करेंगे उसके अकॉर्डिंग हम लोग प्रैक्टिकल फाइल वगैरह के अंदर बनाएंगे। तो हम लोगों ने जो भी प्रैक्टिकल्स वगैरह कर रखे हैं तो उसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिकल फाइल तैयार कर रखी है। तो आप लोगों को सिखाऊंगा किस प्रकार से हम लोग प्रैक्टिकल फाइल है वो किस प्रकार से तैयार करें। ठीक है। एंड आप लोगों को वीडियोस वगैरह है वो मिल जाएंगे विद प्रैक्टिकल किए हुए, किस प्रकार से हम लोग यानी कि कौन कौन से स्पेसिमेन है उनको किस प्रकार से, जैसे डिसेक्शन वाला पार्ट वगैरह है तो डिसेक्शन वाले पार्ट के अंदर आप लोगों के वेलेगो और लेबियो वगैरह दे रखा है। ठीक है। तो उसके अंदर आप लोगों को इन फिशेज का जो क्रेन मोस्टली तो इसके अंदर क्या देखा जाता है, क्रेनियल जो नर्व होती हैं उनको देखा जाता है, क्रेनियल नर्व को। ठीक है। और इसके जो एक्सटर्नल फीचर्स वगैरह वो तो सारी चीज़ें खेत देख ही लेते हैं, जेनेटिकली जो भी पोर्ट्स वगैरह जो भी सारी चीज़ें स्ट्रक्चर वगैरह है। ठीक है। इसके पश्चात इसके अंदर जनरली आप लोगों को जैसे और स्लाइड्स वाला पार्ट वगैरह है, परमानेंट स्लाइड प्रिपरेशन वाला पार्ट है और म्यूजियम स्पेसिमेन वाला पार्ट है, एनवायरमेंट वाला और इथोलॉजी एंड आप लोगों के बायोस्टेटिक वाला पार्ट वगैरह। तो आप लोगों के जैसे बायोस्टेट वाला पार्ट वगैरह और इथोलॉजी एंड एनवायरमेंटल बायोलॉजी का आप लोगों को प्रैक्टिकल रिकॉर्ड बनेगा। तो नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर मैं प्रैक्टिकल रिकॉर्ड के बारे में डिस्कस करूंगा। इसके अंदर ओनली फॉर फाइल के बारे में बताऊंगा, जो बीएससी थर्ड ईयर के जो जूलॉजी प्रैक्टिकल की जो फाइल वगैरह है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसके अंदर सबसे पहले हमें रिक्वायरमेंट वगैरह रहती है कि जो हमारा सिलेबस वगैरह है उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को करना होगा। तो सबसे पहले इसके अंदर सिलेबस वगैरह आप लोग देख पा रहे होंगे इसके अंदर। ठीक है। ये हमारे जो बीएससी थर्ड ईयर का ज्योलॉजी का प्रैक्टिकल का जो हमारे पास में अवेलेबल है। ठीक है। सिलेबस वगैरह तो इसके अंदर आप लोगों के फर्स्ट है, इसके अंदर जैसे टाइमिंग ड्यूरेशंस वगैरह आप लोगों को वैसे पता ही है, 4 आवर्स वगैरह का होता है। ठीक है। 4 घंटे वगैरह मिलते हैं हम लोगों को। ठीक है। नॉर्मली इसके अंदर जो मैक्सिमम मार्क्स वगैरह जो 50 वगैरह और रहते हैं, आप लोगों की डिपेंड है किस प्रकार से आप लोग प्रैक्टिकल वगैरह करते हो। ठीक है। वाइवा देते हो, वो सारी चीज़ें उसके अंदर डिवाइडेशंस वगैरह वो डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। उसके पश्चात में आप लोगों का जैसे पार्ट की एनाटॉमी वाले पार्ट की हम बात करें तो एनाटॉमी वाले पार्ट के अंदर नॉर्मली क्या रहता है कि आप लोगों की जैसे इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, यानी कि एडिबल फिश वगैरह दे रखी है, एनी एडिबल फिश, यानी कि नॉर्मली आप लोगों के जो वेलेगो है और लेबियो है, यानी कि वेलिगो टू और लेबियो रोइटा वगैरह वो दे रखी है। तो आप लोगों को नॉर्मली क्या करना होगा, इसके अंदर जो एक्सटर्नल फीचर्स वगैरह है वो प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो उसमें नॉर्मली पता होना चाहिए कौन से, यानी कि उसकी जो मॉर्फोलॉजिकल जो करेक्टर्स वगैरह हैं, एक्सटर्नल फीचर्स वगैरह हैं, वो सारी चीज़ें पता होना चाहिए कौन से रीजन पे क्या पाया जा रहा है। ठीक है। इसके पश्चात में इसकी जो जनरल बेसिकली जो भी चीज़ें वगैरह है इसके अंदर विसरा वगैरह। ठीक है। और इसके अंदर जो भी अलग जो ब्रेन क्रेनियल नर्व वगैरह है, ठीक है, ये वाला क्रेनियल नर्व वाला पार्ट वगैरह वो मेनली तो इसके अंदर देखेंगे। ठीक है। और इसकी जो इंटरनली फॉर्म के अंदर जो भी सारी चीज़ें वगैरह पाई जा रही है उसके बारे में थोड़ा डिटेल से देखेंगे। ठीक है। और उसका एलिमेंट्री कैनाल वगैरह वो सारी चीज़ें देख लेंगे। इसके अंदर जो भी जो अपना सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो भी सारी चीज़ें दे रखी है उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसके सारे बारे में देख लेंगे। ठीक है। जैसे ब्लड वेसल्स वगैरह वाला पार्ट वगैरह ये हुआ, आइज मसल्स वाला पार्ट वगैरह हुआ। ठीक है। तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर हम लोग देख लेंगे, ब्रेन वाला पार्ट वगैरह कहाँ पे पाया जा रहा है। इसके पश्चात में आप लोगों को क्या करना होगा, सेकंड आप लोगों के टॉपिक वगैरह है, इसके अंदर आप लोगों को परमानेंट स्लाइड प्रिपरेशन करनी होगी, यानी कि परमानेंट स्लाइड बनानी होगी। हम लोगों को परमानेंट स्लाइड बनाना मैं सिखाऊंगा आप लोगों को, वीडियोस वगैरह आप लोगों को ऑलरेडी मिल जाएगा। ठीक है। किस प्रकार से हम लोग बीएससी फर्स्ट ईयर हो, सेकंड ईयर हो या थर्ड ईयर वाला पार्ट वगैरह हो, उसके अंदर जूलॉजी का जो प्रैक्टिकल है विद प्रैक्टिकल करेंगे और उसके अंदर देखेंगे। तो इसके अंदर नॉर्मली आप लोगों को क्या करना होगा, जैसे इसके अंदर मसल्स वाला पार्ट वगैरह फाइबर और स्मूथ मसल्स वगैरह फाइबर वाला पार्ट है, स्केल्स वाला पार्ट वगैरह। ठीक है। एडिबल फिश वाला। ठीक है। हेयर या फिर बाद में इसकी जो भी इंटरनल फॉर्म के अंदर जो जैसे हमने बात की कि इसके अंदर फिश स्किन्स वाला पार्ट वगैरह आता है। ठीक है। जैसे आप लोगों की परमानेंट स्लाइड प्रिपरेशन वगैरह है ना, उसके अंदर फिश स्किन का भी आप लोग बना सकते हो इसके अंदर। ठीक है। तो ये वाला पार्ट की बात होगी, आप लोगों को परमानेंट स्लाइड प्रिपरेशन करेंगे क्योंकि जैसे फिश स्किन वाला हेयर वाला जो पार्ट वगैरह है ना, तो इससे जो वेलिगो वाला पार्ट है या फिर वेलिगो या फिर लेबियो रोइटा है ना, इससे क्या कर लेंगे हम लोग पर्टिकुलर स्लाइड वगैरह प्रिपरेशन कर लेंगे इससे भी। ठीक है। इसके पश्चात में आप लोगों की है, नेक्स्ट है आप लोगों की थर्ड वाला
स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक यानी कि स्लाइड्स वगैरह, यानी कि आप लोगों को क्या करना होगा, जो स्लाइड्स वगैरह आप लोगों के ऑलरेडी जो दे रखा है पार्ट वगैरह, तो उसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए कौन सा अपने पास में जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आप लोगों के एग्जाम के अंदर मेन एग्जाम होगी, उसके बारे में डिस्कस करेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर कि किस प्रकार से आप लोगों के एग्जाम्स वगैरह ली जाती है। ठीक है, और इसके अंदर आप लोगों को पर्टिकुलर जैसे से मान लो अभी बात कर रहे थे हम लोग जैसे फिश स्किन का मेमेलियन टेस्टिस वाला पार्ट वगैरह, मेमेलियन ओवेरीज वाला पार्ट वगैरह, तो ठीक है, तो इनके बारे में डिस्कस करेंगे। या फिर बाद में जैसे एम्फियोक्सस वाला पार्ट वगैरह है, इसकी जो भी परमानेंट स्लाइड प्रिपरेशंस वगैरह पहले से ऑलरेडी जो हमारे पास में अवेलेबल है, ये स्लाइड वो वाली है। ठीक है ना, तो वो हम लोग उसके अंदर देख लेंगे कौन कौन सी हैं, और जो प्रैक्टिकल फाइल है उसके अंदर भी बताऊंगा। इसके बाद में स्टडी जो म्यूजियम स्पेसिमेंस वगैरह, स्टडी ऑफ म्यूजियम स्पेसिमेन, तो म्यूजियम स्पेसिमेंस के अंदर जो आप लोगों के पास में जैसे प्रैक्टिकल जो भी सिलेबस के अकॉर्डिंग है उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने मैंने जो भी बना रखी है फाइल वगैरह, तो उसके अंदर हम लोग देख लेंगे कौन कौन से पार्ट्स वगैरह। ठीक है, तो ये सिलेबस के अकॉर्डिंग ये जैसे मार्क वगैरह कर रखे हैं, स्टडी किस प्रकार से तैयार करने चाहिए हम लोगों को, जो पर्टिकुलर म्यूजियम स्पेसिमेंस वगैरह हैं सारे आराम से यानी कि याद हो सकते हैं, कोई भी इम्पॉसिबल चीज़ नहीं है इसके अंदर भी पॉसिबल। ठीक है, तो आराम से मैं बताऊंगा किस प्रकार से आप लोगों को तैयार करना है। ठीक है, और स्टूडेंट्स को भी काफ़ी हेल्प हो गई इस चीज़ से कि किस प्रकार से हम लोग इतने स्पेसिमेंस को याद कर पाएँ। ठीक है, इसके बाद में ऑस्टियोलॉजी वाला पार्ट है। देखो ऑस्टियोलॉजी वाला जो पार्ट है ना, उसके अंदर नॉर्मल आप लोगों के अलग अलग दे रखा है। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग देख लेंगे। जैसे मेनली तो इसके अंदर रेबिट वाला पार्ट वगैरह है। ठीक है, तो रेबिट की जो बोन्स वगैरह, जो भी कार्टिलेज वाला सारी चीज़ें, जो भी रिप्स वाला पार्ट वगैरह आप लोगों के जो भी दे रखा है ना इसके अंदर सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसके जो आर्टिफिशियल इसके टर्न वाला पार्ट हुआ, बोन्स वाला पार्ट वगैरह हुआ। ठीक है, तो जो वर्ट यानी कि बोन्स ऑफ वर्टिब्रीज वगैरह, लिम्स, बोन्स एंड यानी कि जो भी पार्ट है आप लोगों के, वो सारी टोटल चीज़ें इसके अंदर देख लेंगे। जैसे आप लोगों के सिलेबस में दे रखा है एम्फीबियन का, रेप्टाइल का, बर्ड्स का एंड मेमल्स वगैरह का। ठीक है, तो मेमेलियन के अंदर हम लोग देखेंगे रेबिट वगैरह का। इसके पश्चात में आप लोगों के एनवायरमेंट वाला पार्ट वगैरह है। तो एनवायरमेंट वाले पार्ट के अंदर ये किस में बनेगा, रिकॉर्ड के अंदर बनेगा। आपके लोगों के किस में बनेगा, रिकॉर्ड के अंदर। ये सारी चीजें किस में चल रही थी, फाइल वगैरह के अंदर। इसके पश्चात में आप लोगों की इथोलॉजी। अब देखो ये वाला एनवायरमेंट वाला पार्ट है ना, वो रिकॉर्ड जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके अंदर डिस्कस करेंगे, इतना ज़्यादा इस वाले वीडियो में नहीं करेंगे। ये वाला पार्ट की बात होगी। इथोलॉजी वाले पार्ट वगैरह। इथोलॉजी के पश्चात में आप लोगों के बायोस्टेट वाला पार्ट है। तो बायोस्टेट वाला पार्ट वगैरह जैसे हम वीडियोज वगैरह में अपलोड वगैरह कर दूंगा, आप लोगों को मिल जाएगा। जैसे हमारे क्या है कि जैसे स्टैटिक्स का जो पार्ट है ना, यानी कि सी सेक्शन, यानी कि आप लोगों के है अप्लाइड बायोलॉजी एंड इथोलॉजी बायोस्टेट वाला पार्ट वगैरह, आप लोगों की जो बुक है उसके अंदर आप लोगों के ऑलरेडी मिल जाएगा वो वाला पार्ट वगैरह ये। ठीक है, तो इसको मैं विद प्रैक्टिकल वैसे तो करेंगे, नॉर्मली मैं आप लोगों को सिखा दूंगा किस प्रकार से अलग अलग जो मेथड्स वगैरह हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग किस प्रकार से ये निकाल पाएंगे। ठीक है, यानी कि जो पर्टिकुलर किस प्रकार से हम लोग ये मैथमेटिकली वाला जो सिस्टम वगैरह किस प्रकार से करेंगे। इसके पश्चात में आप लोगों के ये डिवाइडेशंस वगैरह दे रखा है 15 मार्क्स वगैरह का, किस प्रकार से आप लोगों के कौन कौन सी एनाटोमी वाला पार्ट, परमानेंट जो स्लाइड प्रिपरेशंस वगैरह जो भी करते हैं, एनवायरमेंटल बायोलॉजी वाला पार्ट वगैरह, आप लोगों के बायोस्टेट वाला पार्ट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ यानी कि स्पॉटिंग वगैरह किस प्रकार से करते हैं। ठीक है, और वाइवा वाला पार्ट और क्लास रिकॉर्ड वगैरह। तो इस तरीके से आप लोगों को 15 मार्क्स वगैरह। तो अब हम जो हमारी जो फाइल वगैरह है उसका जो पेजेस वगैरह में चलाता रहूँगा, तो आप लोग क्या करना है ना, उसका जो स्क्रीनशॉट वगैरह है वो ले लेना, या फिर बाद में मैं बताता रहूँगा। और आप लोग क्या करना, जैसे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दिया जाएगा PDF, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल जो हमारा देखो ये वाली हमारी प्रैक्टिकल बुक वगैरह BSc थर्ड ईयर वगैरह की, ठीक है, जूलॉजी की, तो आप लोग ये वाली बुक्स वगैरह के अंदर भी थोड़ा सा देख सकते हो। नहीं तो मैं अपना जो मेन है मटेरियल वगैरह वो अवेलेबल करवा रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, हमारी जो प्रैक्टिकल फाइल है वो ऑलरेडी तैयार की हुई है। ठीक है, तो प्रैक्टिकल फाइल आप लोगों को इस तरीके की आप लोगों को फाइल वगैरह की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो नॉर्मली आप लोगों को पहले तो कि लिखना किस तरीके से वो चीज़ देख लो। यानी कि फर्स्ट में हमने बात की थी ना, ये तो सिलेबस वगैरह के बारे में बात होगी कि तैयार कैसे करें। तो तैयार करने का मतलब ये है आप लोगों को, जैसे ये वाले पार्ट की हम बात करें इसके अंदर देखो, यानी कि आप लोगों को जैसे म्यूजियम स्पेसिमेन की बात हो रही है, ठीक है ना, म्यूजियम स्पेसिमेन की, तो म्यूजियम स्पेसिमेन में क्या करना होगा आप लोगों को, जैसे ये वाला आप लोग एक
साइड के अंदर तो क्या लेना होगा, जैसे व्हाइट वाला पेज इस साइड के अंदर, तो ठीक है स्टार्टिंग में तो इंडेक्स वगैरह जो भी आता है स्टार्टिंग के अंदर व्हाइट वाला पेज वगैरह, ठीक है इस साइड के अंदर आप लोगों को यहाँ पे क्या करना होगा, डायग्राम वगैरह बना देना है, ठीक है डायग्राम मिड के अंदर डायग्राम बना दिया, ये यहाँ पे मिड में डायग्राम बना दिया, ठीक है पेज के बीच के अंदर मिड के अंदर। इसके पश्चात में इसकी लेबलिंग कर देनी है, ठीक है पर्टिकुलर इसके रीजन्स के जो भी नाम वगैरह हैं वो बना देने हैं, ठीक है लेबलिंग कर दिया। लेबलिंग के पश्चात में आप लोगों को जैसे ये कॉपी है, ठीक है ये मान लिए ये कॉपी वगैरह है, इसके अंदर मिड में तो आप लोगों ने ये बना दिया, ठीक है मिड के अंदर ये मान लिया आप लोगों ने, ये मिड के अंदर बना दिया। इसके पश्चात में जो लास्ट वाला जो कॉर्नर रहता है ना ये वाला, ठीक है ये वाला पार्ट वगैरह, यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, क्लासिफिकेशन लिखना है। क्या लिखना है, क्लासिफिकेशन, ठीक है क्लासिफिकेशन लिखना है यहाँ पे, ठीक है जैसे फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जीनस और स्पीसीज वगैरह, सब फाइलम वगैरह जो भी आ रहा है, तो इस तरीके से आप लोग एरो लगा के क्लास, जीनस यानी कि फाइलम, क्लास, ऑर्डर, सब क्लास वगैरह जो भी है, स्पीसीज वगैरह यानी कि जीनस और स्पीसीज, इस तरीके से आप लोगों को लिखना है। किस प्रकार से, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जीनस और स्पीसीज वगैरह, ठीक है तो इस प्रकार से आप लोगों को सब क्लास वगैरह भी आ जाती है इंक्लूड कर देना, नहीं तो नॉर्मली इस प्रकार से आप लोगों को रेंडमली लिखना है, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जीनस और स्पीसीज। इसके पश्चात में हम लोग आप लोगों को क्या करना होगा, ये वाले पार्ट की तो बात होगी किस प्रकार से आप लोगों को करना है, ठीक है इसके पश्चात में जैसे जो लाइनदार वाला पेज वगैरह आता है ना, दोनों साइडों के अंदर लाइनदार वाला पेज लेना है, उसके अंदर नॉर्मली क्या करना होगा आप लोगों को, ये लाइनदार वाला पेज वगैरह है, ठीक है इसके अंदर टॉप ही टॉप पे यहाँ पे तो देखो पार्टिकुलर जो स्पेसिमेन है उसका नाम, उसके पश्चात में काफ़ी बार स्टूडेंट्स वगैरह क्लासिफिकेशन लिख देते हैं, ठीक है यहाँ पे लिख दिया ना तो इतनी आवश्यकता नहीं होती है, फिर भी आप लोग लिखना चाहो तो यहाँ पे क्लासिफिकेशंस वगैरह लिख सकते हो, ठीक है इसके या फिर डायरेक्ट कमेंट वगैरह लिख सकते हो। इसके पश्चात में आप लोगों को जो उसके कैरेक्टर्स वगैरह हैं, कमेंट वगैरह जो भी हैं वो लिखना स्टार्ट वगैरह कर देना है आप लोगों को, ठीक है पर पर्टिकुलर यहाँ पे साइड के अंदर नहीं लिखना है, यहाँ पे काफ़ी बार बच्चे गलतियाँ कर देते हैं तो यहाँ पे लिखना है, और ठीक है और ऐसा भी नहीं है कि पेज है उसके टॉप पे लिख दी, यहाँ पे नहीं, नॉर्मल जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना आप लोगों का पार्ट वगैरह तो यहीं पे लिख दो वो पर्टिकुलर, ठीक है तो यार आप लोग ब्लैक पेन का यूज कर सकते हो, इसके अलावा तो ज़्यादा पेन्स वगैरह का यूज मत करना इसके अंदर, ठीक है नॉर्मली बीएससी वाले पार्ट के अंदर। तो इस प्रकार से यहाँ पे टॉप पे पर्टिकुलर स्पेसिमेन का नाम, उसके पश्चात में आप लोगों को क्या करना होगा कि इसके बारे में करेक्टर वगैरह जो भी है लक्षण वगैरह वो सारी